अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। मेरी वीडियोस को देखने और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है अब गर्मियां शुरू हो रही हैं, लेकिन उसके असरात हमारी स्किन पर अभी से नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन तमाम वाइटनिंग क्रीमों ने अपना काम करना बंद कर दिया है। ऑयली स्किन्स और ज़्यादा ऑयली होती जा रही हैं और इसी तरह से कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल और डार्क होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन डोंट वरी, हमारे पास कुदरत का दिया हुआ अनमोल तोहफा खीरा मौजूद है। तो आज हम बनाएंगे इस अमेजिंग चीज़ से गर्मियों के लिए एक टोनर, एक मास्क और 2 तरह के जेल। तो ज़्यादा वक्त लिए बिना हम सबसे पहले खीरे को काट कर ग्राइंड करेंगे और इसका जूस निकाल कर रख लेंगे ताकि तमाम रेमेडीज़ में ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी मिकदार में खीरे का रस इकट्ठा हो चुका है। तो रेमेडीज़ को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टोनर। एक बाउल लीजिए और इसमें डालिए 2 से 3 चम्मच या जितना ज़रूरी हो खीरे का रस। दूसरी चीज़ हमें चाहिए अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बजाते खुद भी एक टोनर है, लेकिन स्किन को नरिश रखने के लिए आपके फ्रिज में ये होना ज़रूरी है। चलते फिरते बोतल निकाली और चेहरे पर स्प्रे कर लिया। रोज़ वाटर को भी उतनी ही मिकदार में ऐड करेंगे जितना हमने खीरे का रस मिलाया था। उसके बाद इसे एक स्प्रे बोतल में डाल लीजिए और दिन में 3 से 4 मरतबा चेहरे पर स्प्रे कीजिए। घर पर खालिस रोज़ वाटर बनाने का तरीका और इसके फ़वाइद मैं ऑलरेडी तफसील से बता चुकी हूँ। देखना चाहें तो इस वीडियो में देख सकते हैं। रोज़ वाटर के स्किन के लिए बेनिफिट्स तो अपनी जगह, लेकिन जैसे ही खीरे के जूस में मिलाएंगे जाहिर है स्किन बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गर्मियों में धूप, डर्ट और तपिश की शिकार स्किन के लिए ये एक नायाब तोहफा है। इसे आप फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी 3 दिन। दूसरे नंबर पर हम बनाएंगे एक फेस पैक। इसके लिए हमें चाहिए गूंद कतीरा। यार ये एक बिल्कुल नायाब चीज़ है, खासकर गर्मियों के लिए। इमली, आलू बुखारा, बलंगू और गूंद कतीरे के फ़वाइद और गर्मियों के लिए शरबत बनाकर दिखा चुकी हूँ। देखना चाहें तो इस वीडियो में देख सकते हैं। खुश्क गूंद कतीरा आपको पंसार के अलावा किसी करियाना शॉप से भी इजीली मिल जाएगा और सस्ता भी है। इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लें और बारीक पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में से सिर्फ थोड़ा सा तकरीबन 1/4 चम्मच निकालें और एक बाउल में डाल लें। इसमें थोड़ा सा खीरे का रस ऐड करें। इसे 3 से 4 मिनट तक खूब हिलाएं। गूंद कतीरे में पानी को जज़ब करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। जैसे जैसे पानी जज़ब करता जाएगा वैसे ही फूलता जाएगा, हत्ता कि सारा खीरे का रस अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ हमारे पास अमेजिंग जेल टाइप मास्क रेडी है। इसे हम अपने फेस पर रोजाना भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट अप्लाई करें और ठंडे पानी के साथ धो लें। इसका हमें ये फायदा होगा कि स्किन नरिश करने के साथ साथ एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा, रिंकल्स और ब्लेमिशेस को खत्म करेगा और मजीद आने से भी रोकेगा। तासीर इंतहाई ठंडी होने की वजह से स्किन को तपिश से महफूज रखेगा और राहत भी देगा। इसकी एक्सपायरी है 5 दिन। तीसरी रेमेडी है इंस्टेंट जेल। ये जेल हम फौरी तौर पर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो बाकी रेमेडीज भी बहुत इजी थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इजी है। सिंपली खीरे के रस में एलोवेरा जेल ऐड कर दें। एलोवेरा जेल कौन कौन सा होता है, इसकी क्या कीमत है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ। देखना चाहें तो देख सकते हैं। YouTube पर मेरी कोई भी वीडियो सर्च करने का आसान तरीका ये है कि अपना मेन पॉइंट लिखिए जो आप देखना चाहते हैं और आगे में मुना लिख दीजिए। आपको आपकी मतलूबा वीडियो मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी में जेल तैयार है। मेरा ये ख्याल है कि आपको स्किन पर ऐसी ही चीज़ें मुसलसल इस्तेमाल करते रहना चाहिए। स्किन को उसकी खुराक मिलती रहती है और वो हेल्दी और जवान रहती है। ये जेल गर्मियों में आपके लिए इस तरह से भी मुफीद है कि अगर आप या आपके घर का कोई और फर्द, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, स्कूल से वापस आते हैं या काम से, आपको लगता है स्किन जल रही है या तपिश की वजह से टैन होने का खतरा है, तो सिंपली चेहरा धोकर ये अप्लाई कर दें। फौरी ठंडक मिलने के अलावा खीरे का 96% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। स्किन की डिहाइड्रेशन को फौरी कंट्रोल करेगा और स्किन के टेम्परेचर को फौरी लो कर देगा। स्किन पर अगर कोई सुर्खी वगैरह आ गई हो, एलर्जी, इरिटेशन या गर्मी दाने निकल आए हैं, तो उसे भी ख़त्म करने के लिए एक मेडिसिन है। अब आखिर में आपकी रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है कि कुकम्बर जेल घर पर कैसे बनाया जाए, क्योंकि मेरी कुकम्बर जेल वाली वीडियो के बाद बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा खीरे का रस और इसमें ऐड करेंगे पुदीने का रस। पुदीने का रस निकालने के लिए चंद फ्रेश पुदीने की पत्तियां लें और ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालें और ग्राइंड कर लें। फिर इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लें और पुदीने का रस तैयार है। मिलाएंगे 1 से 2 चम्मच।
इसके बाद इसमें मिला दें कॉर्न फ्लोर यानी मकई का आटा। आम यूज नहीं करना क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है। यहाँ मैंने यूज किया है रफान का कॉर्नफ्लावर। ये 300 ग्राम का पैक मुझे 70 रुपीज में मिला था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक पैन लें और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। अब उस बाउल को इसमें रखकर चूल्हा जला दीजिए। बर्तन मेटल का ही यूज कीजिए क्योंकि शीशा टूट जाता है। इस तरह बॉईल करने को डबल बॉईल कहते हैं। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और नॉर्मली ठंडा कर लें। अब ये जो जेल आपके पास तैयार हुआ है, ये गर्मियों में ज्यादा चिकनी होती हुई ऑयली स्किन के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। पोर्स को मिनिमाइज करता है, ऑयल और पसीने को कंट्रोल करता है, स्किन को नरिश रखता है। पुदीना ना सिर्फ आपकी स्किन को कूल करेगा बल्कि एक्ने आने से भी रोकेगा। अगर इस जेल को ड्राई स्किन पर यूज करना चाहें तो पुदीना ऐड ना करें और कॉर्नफ्लावर की मिकदार भी थोड़ी कम रखें। बाकी नॉर्मल स्किन पर यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इसकी उम्र है 1 महीना, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी 15 दिन, वो भी फ्रिज में ढक्कन लगाए बगैर। इसे ऐसे ही खुला रखना है। अगर स्मेल वगैरह किसी दूसरे खाने में जाने का एहतमाल हो तो ढक्कन लगा दें। तो देखते रहिए और सीखते रहिए वो बातें जो कोई नहीं बताता। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।